बीए प्रथम वर्ष के बच्चों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, मैं अलका जैन, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से। बच्चों, हम आज जो चर्चा कर रहे हैं सूरदास जी की भक्ति भावना। गत कालांश में हमने 4 बिंदु पर चर्चा की। सगुण भक्ति के पोषक, भक्ति का व्यवहारिक रूप, आत्मनिवेदन, आत्मनिरीक्षण इत्यादि सूरदास के भक्ति भावना में साफ दृष्टिगत होती है। आज हम चर्चा कर रहे हैं आगे के बिंदु से इष्ट देव की महानता का गुणगान। सूरदास जी ने अपने विनय पदों में एक और इष्ट देव की महानता और सर्व सामर्थ्य का गुणगान किया है तथा ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जिनसे यह प्रकट होता है कि प्रभु ने सूरदास जैसे अनेक पापियों का उद्धार किया है। जैसे उनकी इन पंक्तियों में हम देख सकते हैं, कहावत ऐसे त्यागी दानी, चारि पदारथ दय सुधामयी, अरो गुरु को सुन आनी। रावण के 10 मस्तक छेदे, सरहति सारंग पानी, विभीषण को लंका दानी, पुरवली पहचानी। मित्र सुदामा किए अजाचक, प्रीति पुरातन जानी, सूरदास सो कहा नुठराई, नैनन हूँ की हानि। इसके अतिरिक्त वे अन्य प्रसिद्ध भक्तों की भी साख भरते हैं। कहियत पतित बहुत तुम तारे, श्रवणन की सुनी आवाज, दैन जात खेवट उतराई, चाहत चढ़ियो जहाज। गजग्रा अजमेल इनको कहो कौन मेल, पंछी पद पंच नाम गणिका सितारी, ध्रुव के सिर छत्र देत, प्रहलाद को उबार लेत, सीता हेतु बांध्यो सेत, लंकपुरी जारी। इस तरह कवि जो हैं इष्ट देव की महानता का गुणगान करते हुए अपनी उद्धार की निवेदन करते हैं। सख्य भाव की भक्ति। सूरदास की भक्ति विद्वानों की दृष्टि में सखा भाव की ही मानी जाती है। सूरदास तो अपने कृष्ण को सखावत मानकर बराबरी की जोरा जोरी और मान तथा हट करते हैं। बाल सखाओं को जैसी चुनौतियां दी जाती है, सूरदास जी भी ताल ठोक कर भगवान के सामने उपस्थित होते हैं और पतित तथा पावन के बीच अच्छा खासा दंगल का दृश्य उपस्थित कर देते हैं। आज हूँ एक एक करी डरियो, के हमई के तुम ही माधव अपुन भरोसे लरियो, हो तो पतित सात पीड़िन को पतिते ही निस्तरियो, अब हूँ उधरी नचन चाहत हो, तुम्हें विरत बिन करियो। इसी तरह कवि सूरदास जी की भक्ति में पश्चाताप की भी भावना दिखाई देती है। जब भक्त अपने पूरे कर्मों पर तथा व्यर्थ जीवन पर पश्चाताप करता है, तब वह निष्कलुष हो जाता है और उसके हृदय की सच्चाई तथा निश्चलता व निर्मलता के कारण ईश्वर कृपा का वह अधिकारी हो जाता है। सूरदास के अनेक पद प्रायश्चित स्वरूप हैं जो जीवन को तप्त स्वर्ण के समान बनाते हैं। अपने आप को 7 पीढ़ियों का पतित करना इसी अवस्था का द्योतक है। अबहु नाच्यो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहरी चोलना, कंठ विषय की माल, महामोह के नुपुर बाजत, निंदा सबत रसाल,
इत्यादि कहकर कवि जो है अपने कार्य के लिए, कर्म के प्रति पश्चाताप की भावना रखते हैं। अपने आप का उद्धार करने के लिए वे प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हैं, उद्धार के लिए याचना करते हैं। सूरदास अपने प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हैं और इस भव सागर से पार लगाने की भी याचना करते हैं। वे चाहते हैं कि माया का आवरण हटे तो उन्हें प्रभु के चरणों में स्थान पाने का अधिकारी प्राप्त हो। देखिए उनकी लिखी पंक्तियों में, अपनी भक्ति दे भगवान, कोटि लालच जो दिखवाऊ, नाहिने रुचि आन। अगले पद्यांश में देखिए, अब के माधव मोहि उधारी, मगन हो भव अम्बु निधि में कृपा सिंधु मुरारी। इस तरह वे याचना करके प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हैं। माधव जू ने खटको गाई, अब आजू ते आप आगे ले आइए चराइए। सूरदास जी की भक्ति में सदाचार और सत्संग का भी वो आग्रह करते हैं। भक्त को अपने जीवन को शुद्ध और निर्मल बनाना चाहिए। सदाचार के बिना हरि कृपा नहीं मिल सकती और सत्संग के बिना सदाचारी जीवन संभव नहीं है। अतः सूरदास जी अपने मन को समझाते हैं, छाड़ी मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुतुबी उपजत है, परत भजन पे भंग, काम क्रोध मद लोभ मोह में, निष्दिन रहत उमंग, सूरदास खलकारी कामरी, चढ़नो न दूजो रंग। इस तरह सूरदास जी विविध रूपों में कृष्ण की भक्ति करते हुए अपनी भक्ति भावना समर्पित करते हैं। तो बच्चों, ये थी सूरदास जी की भक्ति भावना। आगे हम अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।